हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को दहला के रख दिया। एक साइको किलर दुल्हन जो पहले शादी करती, शादी करने के बाद अपने पति को नशे की गोलियां देती जिससे उसकी जान चली जाती और उसके बाद उसे बक्से में संदूक में बंद करके वहाँ से फरार हो जाती। मेरे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार। उनसे जानेंगे कि खबर की तह क्या है, खबर में क्या कुछ है, कहाँ का ये पूरा मामला है, कैसे वो साइको दुल्हन पकड़ी गई, क्यों वो साइको बनी, उसके पीछे की वजह क्या थी। वरुण, शुरुआत करते हैं, ये कुरुक्षेत्र में कहाँ का मामला है और ये जो साइको है, साइको दुल्हन है, क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसी मानसिक विकृति इसके दिमाग में आई जो साइको बनी और इस तरह के जो जघन्य अपराधों को अंजाम देने लगी। बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट हमारे पास में है वो ये बताती है कि एक महिला है जिसका नाम है हिमाचली देवी, उम्र 47 साल, यानी काफ़ी उम्र है, उम्र दराज महिला है, अधेड़ महिला है। रिपोर्ट कहती है पुलिस के मुताबिक के पारिवारिक झगड़े ने इसको सीरियल किलर या साइको किलर बना दिया। 2 लोगों की अभी तक जान ले चुकी है और एक शख्स की जान लेने की इसने कोशिश की है। आरोपी महिला के पिता तहसीलदार थे, माता पिता का तलाक हुआ, भाई की मौत हुई। आरोपी महिला ने इसके बाद घर छोड़ दिया। उसके बाद ये अधेड़ लोगों से शादी करती थी और उनको मार देती थी। 2 साल के अंदर इसने अपने 2 पतियों का मर्डर किया, तीसरे की हत्या करने का प्रयास किया। इसके महिला के पास से एक शादी का एग्रीमेंट भी मिला है पुलिस को। और एक चीज़ में और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इस खबर को पढ़ रहे थे जी, तो इसमें एक चीज़ ये थी कि वो जो अखबारों में इश्तहार आता था बिल्कुल शादी का, कि वो व्यक्ति जो शादी के लिए इश्तहार निकालते हैं वो वहाँ से तलाश करती थी कि मैं इसको टारगेट करूँगी जी। अपनी अधेड़ उम्र के जो लोग थे, उसकी जो उम्र के आसपास के लोग थे उन्हें टारगेट करती। बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट ये बताती है कि जो पुलिस प्रभारी हैं CIA 2 के प्रभारी मोहनलाल, इन्होंने ये बताया है कि आरोपी महिला ने अखबार में शादी का विज्ञापन देखकर जो मृतक हैं उनसे संपर्क किया था। बाद में उसने उनसे शादी भी कर ली और वारदात के वक्त आरोपी महिला ने अपने पति को शराब में नशीली गोलियों की ओवरडोज देकर उनका कत्ल कर दिया, लोहे के संदूक में उनको बंद कर दिया और पंजाब भाग गई। आरोपी महिला मृतक का मोबाइल अपने साथ ले गई और गूगल पे के माध्यम से उसने करीब 3 लाख रुपए की खरीदारी भी कर ली। रिपोर्ट ये भी बताती है कि महिला जो है ये तालाकशुदा और अधेड़ उम्र के लोगों को ही निशाना बनाती थी। शराब में अल्प्रेक्स की गोलियां दे देती थी। इसके बाद जो लोग हैं जो इस तरह की शराब पीते थे उनकी मौत हो जाती थी। और इससे पहले नराता राम जो मृतक हैं उनसे पहले पंजाब में कुलवंत खत्री की हत्या को भी इस महिला ने अंजाम दिया है। और इसी तरह आजमगढ़ यूपी में शादी के बाद पति की हत्या की इसने कोशिश की और यही इसका जो काम करने का तरीका है और यही वो तरीका है कि इसे शराब में अल्प्रेक्स की गोलियां मिलाती थी और अपने पति को पीने के लिए देती थी। पति जब ये शराब पीता था तो उसकी मौत हो जाती थी, चूंकि गोलियों की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा होती थी। और जब वो मर जाता था तब उसको संदूक में बंद कर देती थी और मौके से फरार हो जाती थी। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचली देवी उर्फ ज्योति इसका नाम है, 47 साल इसकी उम्र है और जालंधर पंजाब की ये रहने वाली है। और 7 महीने पहले इसने सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी नराता राम का इसने मर्डर किया था। मर्डर करके ये भाग गई थी। नराता राम का जो कंकाल है वो संदूक से बरामद हुआ था। 3 जून को शिकायत दर्ज हुई थी। राकेश कुमार ने ये बताया था कि उसके पिता रेलवे विभाग में काम करते थे। उसके पिता ने रिटायर होने के बाद दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ समय के बाद दूसरी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। कुछ समय के बाद उसके पिता के एक अन्य महिला के साथ वो रहने लगे थे। अब यहाँ बड़ा पेच आता है मृत्युंजय, वो अचानक लापता हो जाते हैं। एक बेटा जो अपने पिता से लगातार बात करता है, अब उसकी बात होना बंद हो जाती है। यहाँ से वो पुलिस के पास पहुंचता है, गुमशुदगी का मामला दर्ज कराता है और 7 दिसंबर को वो अपने पिता के मकान में पहुंचता है, वो रह रहे थे और अंदर से उसे बदबू आती है।
वो पुलिस को फोन करता है। जांच के दौरान कमरे के अंदर चारपाई के नीचे लोहे का संदूक मिलता है। संदूक में पिता का कंकाल था और कपड़ों से वो अपने पिता की पहचान करता है। पुलिस अब इसमें धारा 302 जोड़ देती है। जो गुमशुदगी की धाराएं थी अब वो 302 में बदल जाती हैं, हत्या में बदल जाती हैं, और पुलिस उस महिला को ढूंढने लगती है जो आखिरी बार नराताराम के साथ थी। महिला की लोकेशन ट्रेस होती है और महिला के कब्जे से 2 मोबाइल बरामद होते हैं। पता चलता है कि महिला ने लाखों रुपये की खरीदारी उसके गूगल पे के माध्यम से कर डाली है। महिला को गिरफ्तार किया जाता है और जब गिरफ्तार किया जाता है तब ये बात पता चलती है कि महिला तो ऐसा पहले भी कर चुकी है। और न केवल पहले कर चुकी है, उसके पहले भी उसने ऐसा करने का प्रयास किया है। उसने टोटल 2 कत्ल किए हैं और 1 शख्स की जान लेने का उसने प्रयास किया है। चलिए वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार आप पुलिस की भी बाइट सुन लीजिए। मोहनलाल जो जिनका नाम लिया वरुण ने, उन्होंने क्या कुछ बताया इस पूरे केस को लेकर, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। जब हमने इस लेडी को गिरफ्तार किया तो उसमें ये थी हिमाचली देवी। हिमाचली देवी जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और हिमाचल प्रदेश में इसने बताया कि मेरे पिताजी तहसीलदार से रिटायर हुए हैं, लेकिन इसके माता पिता का कोई डिस्प्यूट था पहले, और ये +2 करने के बाद हुंडई कंपनी में लग गई थी हिमाचल में। तो वहाँ से इसके पिताजी ने इसकी नौकरी छुड़वा दी और बाद में फिर इसने पंजाब में नौकरी कर ली हुंडई में। और नौकरी करने के दौरान फिर इसकी प्रमोद यादव नाम का कोई आदमी था जो लॉटरी का काम करता था, उससे दोस्ती हो गई और बाद में उसने प्रमोद से शादी कर ली। उस शादी से इसको 3 बच्चे हुए, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो इसका भी फिर बाद में प्रमोद यादव से तलाक हो गया और ये खर्चा वगैरह ले रही है कोर्ट से। बच्चे प्रमोद यादव के पास हैं। जब ये अलग रहने लगी तो फिर जैसे पेपर में इसने सबसे पहले मार्च में पढ़ा पंजाब केसरी में कि एक आर्टिकल आया हुआ था जो नराताराम की तरफ से छपवाया गया था कि विधुर हूँ और एक मुझे पत्नी चाहिए जो इस उम्र की हो। वो आर्टिकल देख के इसने नराताराम से संपर्क किया और बाद में फिर अप्रैल में इन्होंने दोनों ने शादी की और यहाँ शाहबाद में कोर्ट में जो है एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाया शादी के संबंध में कि आज दिनांक इतने को हम दोनों पति पत्नी के तौर पे आइंदा इकट्ठे रहेंगे। ये कई दिन नराताराम के साथ रही। नराताराम ऑलरेडी मैरिड था, उसके बच्चे हैं जो बच्चे भी मैरिड हैं। पहली पत्नी उसकी एक्सपायर हो गई थी, फिर उसने दूसरी शादी करी, वो भी उसको छोड़ के चली गई थी और ये तीसरी लेडी हिमाचली देवी थी, इसके साथ उसने शादी की। कुछ दिनों नराताराम के साथ रहने के बाद, क्योंकि नराताराम अकेला रहता था शाहबाद में, ये कुछ दिन उसके साथ रही और एक दिन फिर मौका मिलते ही उसको शराब के नशे की गोलियां इसने अल्प्रेक्स दी उसको ज़्यादा मात्रा में। और जब इसको लगा कि ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद उसने एक लोहे के बक्से में जो पेटी होती है लोहे की, उसमें उसकी डेड बॉडी को डाला, घर को ताला लगाया और चली गई। क्योंकि नराताराम अकेला रहता था, किसी ने देखा कि वो लेडी के साथ 1-2 दिन पहले भी गया था वो, तो किसी ने शक भी नहीं किया। तो 1 महीने के बाद उसके परिवार वालों ने कि उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, तो मुकदमा दर्ज करवाया गुमशुदगी का। अब दिसंबर के महीने में नराताराम का लड़का आता है उसके घर में, क्योंकि उसकी बाइक खड़ी थी नराताराम की। वो बाइक लेने के लिए आया, उसने ताले वगैरह तोड़ के जब बाइक लेने अंदर गया तो देखा उस घर में स्मेल आ रही थी। फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि घर से स्मेल आ रही है। वहाँ पुलिस ने जाके देखा तो नराताराम का कंकाल पेटी में मिला। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।